नमस्ते छात्रों। मैं प्रिया शर्मा प्रभात किड स्कूल की हिंदी अध्यापिका आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस तासिका में हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 से एक कविता देखेंगे जिसका नाम है भोर और बरखा। प्रस्तुत कविता मीराबाई द्वारा रचित है। इस कविता में मीराबाई ने 2 पद रचे हैं। मीराबाई श्री कृष्ण की अत्यंत भक्त थी। मीराबाई भक्तिकाल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। इन्होंने भक्तिकाल के काल में बहुत सारी कविताएं रची है, बहुत सारे पद रचे हैं, जिनमें से एक भोर और बरखा है। निम्न भोर और बरखा कविता में उन्होंने 2 पद रचे हैं, जिसमें पहले में उन्होंने सुबह का वर्णन किया है, भोर अर्थात जो कि है सुबह का वर्णन किया है, तथा दूसरा जो पद है उसमें उन्होंने वर्षा ऋतु का सुंदर रूप से वर्णन किया है। इस कविता में मीराबाई श्री कृष्ण को जगाने के प्रयास में क्या कह रही हैं, चलिए देखते हैं। बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे, जागो बंसी वारे ललना जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खोले किवारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत हैं कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। आया निम्न पंक्तियों में मीराबाई कहती है कि हे प्रिय कृष्ण, हे मोरे कृष्ण, अब जाग जाओ। सुबह हो गई है और रात जो है वह बीत चुकी है। ब्रज के लोगों के घरों के द्वार भी खुल गए हैं। गोपियाँ दही को मथ कर मक्खन निकाल रही हैं। गोपियाँ जो है श्री कृष्ण की बहुत सारी गोपियाँ थी, तो मीराबाई कहती हैं कि आपकी जो गोपियाँ है वह दही को मथ कर मक्खन निकाल रही है। उनके कंगनों की झनकार साफ सुनाई दे रही है। छात्रों, आपने देखा होगा कि मक्खन किस तरह से निकाला जाता है। जब मक्खन को निकाला जाता है तो चूड़ियों की जो है खनक खनक आवाज़ आती है। हे श्री कृष्ण उठो, अब प्रातः काल हो गई है, यानी कि अब जो है सुबह हो गई है, अब उठ जाइए। सभी देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शनों के लिए द्वार पर आ खड़े हुए हैं। द्वार यानी जो घर का दरवाज़ा होता है। सारे देवता और मनुष्य जो है तुम्हारा दर्शन लेना चाहते हैं तथा वह द्वार पर आकर खड़े हो चुके हैं, अर्थात आप उठ जाओ। सभी ग्वाल बाल इकट्ठे होकर शोर कर रहे हैं। कृष्ण के बहुत सारे मित्र थे, कई सारे ग्वाल उनके मित्र थे। ग्वाल उन्हें कहते हैं जो दूध निकालने का काम करते हैं, और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण उठ जाते हैं और अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर गायों की रखवाली के लिए चल पड़ते हैं। कई चित्रों में आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण के आसपास गैया होती है, गाय होती है, तथा उनके जो मित्र हैं, जो ग्वाले उनके मित्र हैं, वह होते हैं। मीराबाई आगे कहती हैं कि यह गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण की दासी है। मीराबाई खुद को श्री कृष्ण की दासी मानती हैं, और श्री कृष्ण ने जो है गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। वे श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वाले लोगों का उद्धार करते हैं। श्री कृष्ण के पास जो भी जाता है वह कभी भी निराश होकर नहीं लौटता। श्री कृष्ण जो है सभी का उद्धार करते हैं। तो निम्न पंक्तियों में उन्होंने ब्रज में होने वाले सुबह का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है, तथा श्री कृष्ण को जगाने के लिए उन्होंने क्या क्या बातें कही थी उसका इन्होंने जो है इसमें वर्णन किया है। तो चलिए अब देखते हैं अंत का पद, यानी कि जो है दूसरा पद। इस पद में बरसे बदरिया सावन के, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हर आवन की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामन दम के झरलावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। तो चलिए अब देखते हैं अंत का पद, यानी कि जो है दूसरा पद। इस पद में उन्होंने वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। मीरा जी कहती हैं कि सावन के बादल बरसने लगे हैं। सावन के बरसने वाले बादल मन को बहुत अच्छे लगते हैं। मीराबाई कहती हैं कि वे जब से सावन में श्री कृष्ण के आने की बात सुनी है तब से उनका मन उमंग से भर जाता है। मीराबाई ने कहीं सुना था कि जब सावन आता है, जब बारिश आती है तो श्री कृष्ण जो है वह आते हैं। तो तब से मीराबाई जो है अत्यंत प्रसन्न रहती थी। जैसे ही बादल आते थे तो मीराबाई को लगता था कि अभी श्री कृष्ण जो है वह आने वाले हैं, तथा उनका जो मन है वह उमंग से भर जाता था। बादल चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बरसने के लिए आए हैं। बीच बीच में बिजली भी चमक रही है। जब बारिश आने वाली होती है तो जो है बिजली कड़कती है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें धरती पर पड़ रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। हमने भी महसूस किया है जब बारिश आने वाली होती है तो पहले धीरे धीरे छोटी छोटी बूंदें आती हैं, जिससे हवा में एक अलग सी महक झूम उठती है और हमारा मन जो है बहुत ही प्रसन्न होता है। आगे मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु तो चतुर श्री कृष्ण है। सावन में उनके आने का समाचार सुनकर उनका मन आनंद से भर गया है और वह मंगलमय गीतों को गा रही हैं। तो छात्रों, निम्न पंक्तियों में उन्होंने वर्षा ऋतु का जो है सजीव चित्रण किया है तथा श्री कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है, अपनी जो प्रेम की भावना है, उसको उन्होंने व्यक्त किया था। तो यह है भोर और बरखा का सारांश। धन्यवाद।